जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। जिनका भी कल बीपीएससी का एग्जाम है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चूंकि आज का यह रात अंतिम है, कहते हैं ना यही रात अंतिम है, यही रात भारी, तो हम लोग सर ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मात्र 30 मिनट में डिस्कस कर देते हैं। जिनका कल एग्जाम है साइंस में उनको बहुत हेल्प मिलेगा सर, बने रहिएगा अंत तक। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कल एग्जाम में हो सकता है इससे 2-4 क्वेश्चन लड़ जाए या इस टाइप का क्वेश्चन लड़ जाए। चलिए बिना समय गवाए हुए, आ चुकी आज का समय आपका बहुमूल्य है। 1-2 नंबर कटअप में ले आ सकता है, 1-2 नंबर बाहर कर सकता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सर कि निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है सर जिसमें केवल प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। पहला का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अंगस्टन किसकी इकाई है? अंगस्टन तरंगदैर्घ्य की इकाई है। अंगस्टन किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की। एक अंगस्टन बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। इस संबंध को भी याद रखना है। कभी कभी बीपीएससी बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ करके चौंका देता है। चूंकि 5 ऑप्शन रहता है सर, दिक्कत होता है, इसलिए प्लीज आप 100 क्वेश्चन को 30 से 40 मिनट का है, आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड करके भी देख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की। तो सर प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। किसकी? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। अगला सवाल, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? घड़ी में जो प्रयोग होता है क्वार्ट्ज ये क्रिस्टल सर, वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। किसके? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, याद रखिएगा। बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, आगे भी छपने की संभावना है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज जो है वह सर इकाई है आवृत्ति की। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, याद रखिएगा। 20 से कम को क्या कहते हैं? अवश्रव्य, और 20,000 से अधिक पराश्रव्य कहलाता है। अगला सवाल, आवृत्ति को मापा जाता है। तो अभी देखे हैं, चूंकि हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की, तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है सर? हर्ट्ज में। आज बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे। जिनका भी एग्जाम है, चूंकि यही रात अंतिम है, यही रात भारी। चलिए, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। अगला सवाल लेते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा, ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 3900 अंगस्टन से 7600 अंगस्टन। 3900 से 7600 अंगस्टन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला सवाल, सौर विकिरण इनमें से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो होता है सर, वो किस परास में दिखता है? 400 से 700 नैनोमीटर में। किसमें? 400 से 700 नैनोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता किससे मापी जाती है सर? हाइग्रोमीटर से। बीपीएससी प्री का पूछा हुआ सवाल है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है सर बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है दाब बराबर? बल बट्टे क्षेत्रफल। बल बट्टे क्षेत्रफल मतलब बल का न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर इसका? ऑप्शन नंबर, अच्छा 2 नहीं, 1 कर दीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा लिखने में गड़बड़ा गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब है। 12वां सवाल, दाब का मात्रक। अभी देखे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पास्कल कहते हैं। पीए से सूचित किया जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा बताइए? केजी वर्ग सीएम, केजी सीएम, केजी मिमी नहीं, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन ई जो होता है ना सर, 5 से 10, 7 से 10 क्वेश्चन का तो ये सही होता ही है। थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए सही कॉन्सेप्ट चाहिए, तुक्का से काम नहीं चलेगा। बीपीएससी में अब निगेटिव मार्किंग भी है। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं हो? वही अदिश राशि होता है बल, दाब, वेग, त्वरण। तो दाब एक अदिश राशि है। कौन? दाब में दिशा नहीं होता है, इसलिए क्या है? दाब एक अदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है?
सदिश राशि नहीं होने का मतलब वो क्या जानना चाह रहा है आपसे, अदिश राशि। ये नहीं वाला बीपीएससी में प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जिनका भी एग्जाम है बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम लोगों ने कई बार बीपीएससी पीटी में को दिया है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। एग्जाम हॉल में ये गलतियां होती है, तो नहीं होने का मतलब वेग, टॉर्क, विस्थापन ये सब है, लेकिन गति जो है, मोशन, वह कोई भी सदिश राशि नहीं है, मतलब यह एक अदिश राशि में आ जाता है। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा। वजन कह रहा है सर, तो देखिए वजन मतलब वेट, वेट मतलब भार। तो अगर आप गति को बढ़ाइएगा ना तो भूमध्य रेखा पर जो है ये वजन जो है, भार, वह घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति जो होता है, यह क्या होता है, विकृति। चूंकि ये दो सेम क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है, इसलिए इसमें कोई भी इकाई और द्रव्यमान नहीं होता है। अगला सवाल, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है ना? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है सर, सबसे अधिक। याद रखिएगा, लाल प्रकाश का बैंगनी से अधिक होता है। और ऑप्शन पढ़ लीजिए, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य हरा प्रकाश से ज्यादा होता है, नहीं। इसका देखिए, याद रखिएगा, VIBGYOR। लाल का सबसे अधिक, नारंगी का उससे कम, पीला तब, हरा तब, ये ब्लू तब क्या होता है, इंडिगो। तो देखिए सबसे कम बैंगनी का होता है ना। भी कहाँ गया, हाँ यहाँ भी है। तो सबसे कम बैंगनी का, बैंगनी से कम किसी का हो ही नहीं सकता है, तो ये बैंगनी सबसे कम। ये भी स्टेटमेंट गलत है। बैंगनी का तरंग दैर्घ्य पीले से ज्यादा होता है, नहीं। बैंगनी का सबसे कम, लाल का सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, लाल रंग का उपयोग सिग्नल सब में क्यों होता है, इसी कारण से होता है क्योंकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है ना, तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना किसके कारण, पानी पर साबुन का देखिएगा बुलबुला जो है फिल्म बनाइएगा तो बड़ा अच्छा मोहक लगता है, प्लीजेंट लगता है। वह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। किसके व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 19वां, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा। परमाणु का जो केंद्र होता है ना सर, परमाणु के केंद्र धनावेशित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो यानी कि न्यूक्लियस जो है वह धनावेशित हिस्सा होता है। न्यूक्लियस किसी भी परमाणु के टोटल द्रव्यमान को अपने में संरक्षित रखता है, ये भी याद रखिएगा। न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। अगला सवाल लीजिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस सीधा गैस में बदल जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। या उल्टा भी हो जाए, गैस ठोस में बदल जाए, तब भी यही कहलाएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है। रिसेंटली ये बीपीएससी का पूछा हुआ बड़ा अच्छा सवाल है। वह क्या कहलाती है? तो वह त्रिक बिंदु कहलाता है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस एक साथ ये तीनों अवस्थाएं एग्जिस्ट करती है, वह त्रिक बिंदु कहलाता है। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है सभी प्रश्नों को आपके सामने से सर गुजार देना, ताकि एग्जाम में अगर सामने में आए ना तो जानते हुए भी चीज लोग गलती करके आते हैं, आप गलती नहीं करेंगे वहां पे। कॉस्मिक किरणें कैसा किरण है? कॉस्मिक किरण एक आवेशित किरण है, याद रखिएगा। कॉस्मिक किरण एक आवेशित किरण है, कॉस्मिक किरण एक आवेशित किरण है। अगला सवाल लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का क्या मतलब है? 2G स्पेक्ट्रम, 2G, 3G, 4G, 5G, 5G आ गया है, तो ये G जो है ना, G4 क्या होता है? जनरेशन। G4 वहां क्या होता है? जनरेशन। 2G, 3G, 4G, 5G में G का मतलब सर जनरेशन है। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार जो है वह उसका आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। उसका आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। याद रखिएगा, क्विक सीरीज ले रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आपका समय को आज बर्बाद नहीं करना है। गॉड पार्टिकल क्या होता है? गॉड पार्टिकल जो होता है वह हिग्स बोसॉन को कहते हैं। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को कहते हैं, याद रखिएगा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था, सही बात है। कैरेंड में सर नोबेल प्राइज को प्लीज देख करके जाइएगा, बहुत काम आएगा। तो कब मिला था सीवी रमन को? 1930 में। सर सीवी रमन को कब मिला था?
30 में मिला था। याद रखिएगा, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो गैलीली। इसीलिए तो इन्होंने एक आंख भी अपना गवा दिया था, डायरेक्ट देख लिया था सूर्य को। तो गैलीलियो ने किया था किसको? टेलीस्कोप का खोज। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार याद होगा, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, हवाई जहाज राइट बंधु या राइट ब्रदर्स। 1 माइक्रोन बराबर, देखिए 1 माइक्रोन जो होगा ना, अगर 1 माइक्रोन की बात कीजिएगा तो 10 का पावर -6 होता है मीटर, यानी 1/10⁻6। और मीटर, इसको अगर मिलीमीटर में बदलना है तो 1000 से गुना कर दीजिएगा तो कट करके बचेगा 1/1000। कितना सर? 1/1000 mm हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 C + 32। याद रहेगा ये रिलेशन। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना कह रहा है? 9/5 गुना 40 डिग्री सेल्सियस जोड़ 32। कितने बार में कट गया सर? 8 बार में। 8 नमा कितना हो गया? 72 + 32 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुद्दा ये नहीं है, क्वेश्चन याद रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए अंतिम समय में। कॉस्मेटोग्राफी का तकनीक, कॉस्मेटोग्राफी एक तकनीक है, सॉरी कॉस्मेटो कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग किसके लिए होता है? मिश्रण, एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए, एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए जो बेस्ड होता है कलर पे। ये भी याद रखिएगा। 32 गति का सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का काम भी गैलीलियो ने ही किया था। किसने किया था सर? गैलीलियो ने किया था। लोलक की कालावधि, यानी ये टाइम पीरियड टी जो होता है लोलक का, वह देखिए टी बराबर होता है 2π√L/g। क्या होता है? 2π√L/g। तो किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई के ऊपर निर्भर कर रहा है। किस पर? द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा। बल किसका किसका गुणनफल होता है? तो बल बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन, यानी द्रव्यमान और त्वरण। किसका किसका होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल लेते हैं, त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण बराबर क्या सूत्र होता है? यहाँ थोड़ा सा सब में बट्टे छूट गया, ये बट्टे है, एक्चुअली ये v - u/t, यही ऑप्शन सही है। सब में बट्टे छूट गया है, यहाँ भी बट्टे है। तो त्वरण ए बराबर होता है v - u/t, यानी वेगों का अंतर बट्टे समय v - u/t होता है। वॉशिंग मशीन, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है बीपीएससी का, बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। वॉशिंग मशीन यानी कपड़ा धोने वाला मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रण पर। किस पर सर? अपकेंद्रण पर काम करता है। याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन पर। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? फिर वही बात, नहीं है पूछ रहा है, नहीं है तो विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, आयतन सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 37 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, और वेग बराबर वेलोसिटी। भी कट गया, क्या मिल गया? द्रव्यमान। क्या मिलेगा? संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है, वेग और संवेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला सवाल, 1 किलोमीटर दूरी, तो बहुत इजी पूछ दिया। कब पूछ दिया था? 2002 में, बहुत पुराना हो गया, अब इतना नहीं पूछेगा। ये उम्मीद मत रखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, एक पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से यहाँ माइनस छूट गया है। 1 पिकोग्राम बराबर जो होता है, 1 पिकोग्राम बराबर सर 10 का पावर -12 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 का पावर -12 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 41, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, तो आपके भार
पर लग रहा बल। देखिए लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं ना तो भार बढ़ जाता है, नीचे आते हैं तो घट जाता है, क्योंकि ऊपर जाने में आप g प्लस ए से, आपका एक्सेलरेशन ऊपर जाने समय a है, ग्रेविटी नीचे g है, तो रिलेटिव हो जाएगा त्वरण, यानी कि सापेक्षिक त्वरण बराबर g प्लस ए। नीचे आइएगा तो g माइनस ए से आप, ए माइनस जी से आप आइएगा, ए माइनस जी से आइएगा। तो अगर आपका ए और जी का मान बराबर हो जाए तो आपका भार कितना हो जाएगा, शून्य भार महसूस करते हैं। इसीलिए लिफ्ट या राम झूला पे ऊपर जाने में अच्छा लगता है, नीचे आने में दिक्कत होता है। तो लिफ्ट में नीचे आने समय क्या होगा, लिफ्ट में अगर नीचे आ रहे हैं तो त्वरण, अगर आपका नीचे आने के समय में 9.8 गुना 10 का पावर, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब जी के बराबर है, तो रिलेटिव जो है वह 0 हो जाएगा, तो आपका भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि एक पंख, एक रबर, एक गेंद, एक लकड़ी, देखिए नियम कहता है, वैसे थ्योरेटिकल अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को यदि आप वायु को हटा करके नेगलेक्ट करके बात कीजिएगा, गिराइएगा, तो वह एक ही क्या होगा, एक ही समय पृथ्वी पे पहुंचेगा। तो यहाँ निर्वात में गिराने की बात हो रही है, तो तीनों गेंद एक ही समय जमीन पर पहुंचेगा, तीनों गेंद एक ही समय जमीन पे पहुंचता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो वायु में ध्वनि तरंग सीधी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। वायु में सीधी सीधी मतलब अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा। नियमतः ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, यांत्रिक तरंग है, जिसको गमन करने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, रेत और नेप्थलीन। नेप्थलीन इसमें ऊर्ध्वपातित सब्सटेंस है, इसीलिए ऊर्ध्वपातन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं सर, अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है, याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति बराबर, एक हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, याद रखिएगा। एक एचपी बराबर 746 वाट हो जाएगा। यह भी बीपीएससी का बड़ा अच्छा फेवरेट सवाल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, सही है। एमीटर विद्युत धारा मापता है, सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल्ब ईएमएफ मापता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध नहीं मापता है, ये विद्युत की उपस्थिति को दर्शाता है, ये बात गलत है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 67वीं बीपीएससी का ये पूछा हुआ सवाल है। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित, विद्युत डायनेमो रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है सर, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल जो होता है वह केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये सब सवाल बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे तक चलाइएगा तो 100 गुना 101, देखिए अगर 100 वाट का बल्ब को 10 घंटे तक चलाइएगा तो 1000 क्या आ जाएगा, वाट आवर, यानी कि 1 किलो वाट आवर, इसी को एक इकाई कहते हैं। तो एक इकाई यानी 1 यूनिट बिजली का आपने क्या कर लिया, खपत कर लिया। अगला सवाल लीजिए, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, किलो ओम है। तो पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है, तो दूसरे एक का मान दिया हुआ है, दूसरे का मान पूछ रहा है, जल्दी बताइए सर। तो देखिए समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R बराबर जो होता है वह R1 क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 बटे में। तो R1 कितना, ये तो दिया हुआ है 1.403, R1 का वैल्यू 2 है, R2 निकालना है 2 प्लस
यहाँ कितना हो जाएगा R2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना सर तो वो आ जाएगा 4.74 किलो ओम आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेन मुद्दा है इसका फॉर्मूला आपको माइंड में सेट कर लेना है। अगला सवाल लीजिए, जब एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क सेल प्राइमरी सेल होता है, ड्राई सेल, उसमें विद्युत अपघट्य का काम कौन करता है? अमोनियम क्लोराइड। कौन करता है सर? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड में एक जस्ता ले सकते हैं, दूसरा आप ग्रेफाइट लगा रहता है, बैटरी देखें ना शुष्क सेल। डायनमो विद्युत ऊर्जा, डायनमो का क्या काम है? अभी पढ़े हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? डायनमो। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बल, ये विद्युत मोटर में क्या होगा? जस्ट उल्टा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत मापी यंत्र को एमीटर कहते हैं। विद्युत मापी यंत्र को एमीटर कहते हैं। 53 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? अभी देखे थे एमीटर से। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का कोई क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। अगला सवाल लीजिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश अपने 7 रंगों में प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या होता है? विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म के द्वारा आप इन रंगों को अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, यदि किसी एनक, यानी एनक मतलब चश्मा, एनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो शक्ति P बराबर क्या होता है सर? 1/f होता है। ये +2 डायोप्टर का मतलब +2 पर मीटर। डायोप्टर विद्युत शक्ति के लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होता है जो पर मीटर के बराबर होता है। छपने वाला सवाल है, 1/f निकालना है तो f बराबर 1/2 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में बदलिएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर +2 डायोप्टर है तो 50 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है। और अगर सर आपसे पूछ ले कि यह जो है चश्मा किस प्रकार का लेंस रखा हुआ है अपने पास, तो अगर प्लस में है तो उत्तल, माइनस में है तो अवतल। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में पॉइंट करता है। याद रखिएगा, चुंबकीय सुई किस दिशा में? सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में पॉइंट करता है। ये भी आपके माइंड में छप जाना चाहिए। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत, अनुचुंबकीय सिद्धांत मतलब उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना, थोड़ा दूर रहना। तो प्लेटिनम, निकेल, पारा, लोहा सभी चुंबकीय हैं, जबकि प्लेटिनम अचुंबकीय है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे? श्वेत प्रकाश को नली में गर्म करके, तंतु को यदि आप गर्म करना शुरू कीजिएगा तो श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला था, छपने वाला सवाल है। आइंस्टीन ने क्या दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए E बराबर क्या दिया था? mc² दिया था। और इसी के लिए क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उन्होंने ही दिया था। किसने? वही हमारे सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने देने का काम किया था। अगला सवाल लीजिए सर, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम जैसे धातु का न्यूक्लियर एनर्जी से, अब जो है चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो आप इससे क्या कर सकते हैं? विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे हम उसी और मूव ही करेंगे क्योंकि हमको उसी की जरूरत है। कमरे को ठंडा किया जाता है तो किसी भी प्रशीतक गैस जो होता है वह संपीड़ित गैस होता है, उसी के द्वारा हम लोग कमरे को ठंडा कर सकते हैं, जैसे फ्रियोन गैस, अमोनिया गैस। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए, फ्यूज देखे होंगे इलेक्ट्रिक पथ में जो आप लगाते हैं, वह एक मिश्र धातु होता है सर, टीन और शीशे का। किसका मिश्र धातु होता है? फ्यूज, टीन और शीशे का। इसका फ्यूज का कार्य क्या है, क्यों लगाते हैं? तो यह सुरक्षित रखता है पथ को, यानी सुरक्षा यंत्र है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है?
इसमें से कौन उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? अधिक कह रहा है, कुचालक तो शीशा भी है, लेकिन सबसे अधिक कुचालक पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर आंसर? पारा हो जाएगा। अतिचालक का क्या लक्षण है? अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। देखिए अर्धचालक है इसलिए प्रतिरोध क्या होगा? घटता है गर्म करने पे। अगर चालक रहता, इसी सवाल में अगर चालक रहता तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है गर्म करने पे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, लंबाई बढ़ाने पर भी बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का घटता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को अगर संवाहक में ताप बदलने से, अलग अलग टेम्परेचर के कारण इसमें विभव का प्रवाह या विद्युत का प्रभाव हो रहा है, तो ये थॉमसन प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव? थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके, यानी लोहा वाला बर्तन अभी छुइएगा और लकड़ी वाला छुइएगा तो लोहा ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहा अच्छा उष्मा का चालक होता है, क्योंकि लकड़ी नहीं, हाँ लकड़ी के तुलना में लोहा जो होता है उष्मा का अच्छा चालक होता है। इसलिए अभी आजकल के दिनों में लोहा को, लकड़ी को छुइएगा तो ज्यादा ठंडा लोहा लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति कराता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है सर, हमारा शरीर से पसीना निकलता है और उसको जब वाष्पित खूब पसीना बहा के आइएगा ना, जैसे अभी भी पसीना निकलेगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से, तो जब खूब पसीना बहा के आइएगा ना और तब पंखा में बैठिएगा तो बड़ा ठंडक हवा देगा। वो क्या जानी लोग जो एसी में बैठे होते हैं, उन्हें पंखा का महत्व क्या समझ में आए। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल के आजकल आप लोग सो सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे रूम को क्या करता है? गर्म करना, तापमान को अपने ओर खींचेगा, ठंडा वाला को अपने ओर खींचने लगेगा, बाहर गर्मी कर देगा। तो अगर फ्रिज का ये दरवाजा खोल करके छोड़ दीजिएगा तो आपका कमरा गर्म हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, ठंडा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट में गर्म हो जाएगा। फिर वही बात कह रहा है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? गर्मा जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 73 निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन का चयन करने कह रहा है। तो सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सही है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में, हाँ अच्छा रखता है कपास का कपड़ा, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। कृत्रिम रेशा तो है एक्रेलिक, क्योंकि यह कपास से नहीं, कपास से जो तैयार होगा वह नेचुरल, यही बात गलत है। कृत्रिम रेशा तक सही था, लेकिन ये बात जो लिख दिया ना कि कपास से तैयार किया जाता है, तो कपास से कोई भी कृत्रिम रेशा तैयार नहीं हो सकता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? ये श्रृंग होता है और ये गर्त होता है ना। तो इस दोनों के बीच का दूरी लेमडा यानी क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। लेमडा अर्थात तरंग दैर्घ्य कहलाता है। लेमडा अर्थात तरंग दैर्घ्य कहलाता है, मापा जाता है मीटर में। 75 जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी नहीं बदलती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगा सर, आवृत्ति नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। ये सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन है बीपीएससी का। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस जो होता है वही होगा जो बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तल लेंस ही बड़ा बना सकता है। इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है और उसका क्या है? अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्रतिबिंब केवल और केवल दर्पण में बात कीजिएगा तो अवतल दर्पण बना सकता है। समतल बराबर उत्तल छोटा, अवतल सब वैरायटी का बना देता है।
आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक में अगर लेंस आवर्धक है तो ऑब्वियस सी बात है उत्तल लेंस क्या होगा? उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धन का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि का वायु में अनुमानतः तापमान कितना है? तो 330 मीटर सेकेंड, कहीं कहीं 332 भी रहेगा तो चलेगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश रेडिएशन जो होता है वह दोनों गुण अपने में रखता है। कौन कौन सा? तरंग गुण और पार्टिकल नेचर यानी कण गुण। आकाश नीला लगता है, आकाश नीला बहुत अच्छा सवाल है, बीपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और बीपीएससी इसका आंसर आप जो सोच रहे हैं वह नहीं मानता है। बीपीएससी के अनुसार वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्घ्य को लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है, यानी जो अधिक लाइट सब है वो अवशोषित हो जाएगा और कम वाला आप तक पहुंच जाएगा सॉरी, इसीलिए नीला दिखाई देता है। अगला सवाल लीजिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने की घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है एग्जाम में, पड़ोसी गलतों कहे तब भी आपको नहीं मानना है, सीधा प्रकाश के अपवर्तन को आपको टिक कर देना है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, 75 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में अभी बताए थे, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 C प्लस 32 करिएगा, 50 10 बार में 10 9 90 32 122, कौन सा ऑप्शन? 122 सही हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगला सवाल लीजिए, बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब बीकर में तैर रहा था, तो अब क्या होगा? बर्फ पिघल गया तो जल स्तर नहीं बदलता है, क्योंकि वो तो पहले से ही अपना स्थान छेका हुआ था ना, जितना चाहिए था, तो पानी में बदला है, जल स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीपीएससी का 67वीं बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है? ये तो बहुत सारा एग्जाम पूछता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद क्या होता है? गोलाकार होता है। अगला, सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? जो सबसे अधिक मोटा लिक्विड होगा उसी की श्यानता सबसे अधिक हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 88, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ऊंची जल तरंगे ज्वारभाटा का आगमन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पे लाइएगा तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, क्योंकि वह कांस्टेंट रहता है, लेकिन भार बदलेगा और भार क्या होगा? पृथ्वी के सतह पर 6 गुना इसका बढ़ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर का दाब क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण उच्च तापमान पर क्या होता है? पानी उबलता है और खाना जल्दी बन जाता है। जस्ट उल्टा, पहाड़ों पे खाना लेट से बनता है प्रेशर कम होने के कारण। सौर ऊर्जा में ताप किससे प्राप्त होता है? तो नामे में छुपा है, सौर ऊर्जा में सूर्य से प्राप्त होता है। 91 का ऑप्शन नंबर सी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा। हाइड्रोजन 1 प्लस हाइड्रोजन 1 मिलकर के हीलियम 2 में बदलता है। इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं और इसी से वहां पे क्या होता है? ऊर्जा निर्माण होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, ये भी पूछेगा, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को दिमाग में छाप लीजिए। वर्ष दीर्घतम कौन? जो सबसे दूर ग्रह होगा उसी पे सबसे ज्यादा वर्ष बड़ा होगा, और जो सबसे नजदीक होगा उसमें वर्ष सबसे छोटा होगा, क्योंकि कम समय में वो घूम लेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वह प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश सर विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और इसका वेग जो होता है वह 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा 8 छूट गया है, पावर यही होगा, इसमें 6, इसमें 5 और इसमें 10 कुछ कर दीजिए, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति जो सबसे अधिक ठोस है उसमें सबसे कम और निर्वात में सबसे
अधिक होगी? 96 का ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के प्रकाश के धरती पे पहुंचने में लगभग जो लगता है वह 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो 20 सेकेंड को लगभग आप 8.5 मान सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन में नहीं था जब ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 8 मिनट 20 सेकेंड 16 सेकेंड लगता है, लगभग 20 सेकेंड मान सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अब देखिए ये सवाल जब पूछा गया 5 मिनट 8 मिनट पर 6 मिनट 10 मिनट, कोई कहेगा 8 मिनट तो ये गलत हो जाएगा, बीपीएससी नहीं मानेगा। सुन लीजिए, क्योंकि बीपीएससी यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास छोड़ रखा है, इनमें से कोई नहीं का या एक से अधिक का, तो इसका आंसर 5वां हो जाएगा। 99 सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए बेसिक है, सी है, फोर्टेन है, फास्ट जो है वह कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत कम समय में 100 प्रश्नों को सर हमने डिस्कस कर दिया। हम जानते हैं कल का समय आपके जीवन का बहुत बहुमूल्य समय है, इसलिए बिना समय गवाए हुए, बिना डिस्कशन का आपके सामने से बस गुजार देना मेरा मकसद था। आप प्लीज देखिएगा, 2 गुना 2.5 गुना 1.5 गुना जो स्पीड तक आप टॉलरेट हो सके देख के, लेकिन अंतिम समय में जाइएगा। कल के एग्जाम के लिए सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। पूरे पेशेंस के साथ एग्जाम लिख करके आइए, उसके बाद आंसर को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।